और चलिए आगे बढ़ते हैं। यूक्रेन की राजधानी कीव में आतंकी हमला हुआ है। एक हमलावर ने पुलिस अफसरों पर ताबड़तोड़ फायरिंग की है और कई लोगों को बंधक भी बना लिया है। गोलीबारी के बाद हमलावर ने खुद को एक स्टोर के अंदर बंद कर लिया। चश्मदीदों के मुताबिक इस हमले में 5 लोगों की मौत होने की आशंका है। खबर है कि सुरक्षा बल की फायरिंग में हमलावर भी मारा गया। यूक्रेन की राजधानी कीव में आतंकी हमला हुआ और ये देखिए, आपको तस्वीर दिखा रहे हैं हम। एक वीडियो जो है सामने आया है इसका। एक हमलावर ने पुलिस ऑफिसर्स पर भी ताबड़तोड़ फायरिंग की है। बताया जा रहा है कि कई लोगों को बंधक इससे बना लिया था और गोलीबारी के बाद हमलावर ने खुद को एक स्टोर के अंदर बंद कर लिया। वहां पर मौजूद लोगों के मुताबिक इस हमले में 5 लोगों की मौत की आशंका है। ये भी जानकारी है कि सुरक्षा बल की फायरिंग में हमलावर भी मारा गया है। अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच जंग के 50 दिन पूरे हो चुके हैं और 2 दिन बाद सीजफायर की भी डेडलाइन पूरी होने जा रही है। लेकिन इन सब के बीच एक बार फिर से होर्मुज पर हाहाकार मच चुका है, क्योंकि ईरान ने फिर से होर्मुज के समुद्री रास्ते को बंद कर दिया है। एक दिन पहले ही ईरान ने होर्मुज को पूरी तरह खोलने का ऐलान किया था, लेकिन ये घोषणा ज्यादा देर तक नहीं टिक पाई, क्योंकि अमेरिका ने नाकेबंदी हटाने से मना कर दिया। ईरान की ओर से नरमी बढ़ते जाने के बावजूद अमेरिका ने निगरानी जारी रखी, जिसे आधार बनाकर ईरान ने यू टर्न लिया और होर्मुज खोलने के फैसले को 24 घंटे के भीतर ही पलट दिया। और इसका बड़ा असर भारत पर भी पड़ा, क्योंकि होर्मुज पार कर रहे भारत के 2 जहाजों पर भारी गोलीबारी की गई है। इराक से तेल लेकर आ रहे भारतीय जहाजों को वापस लौटना पड़ा, क्योंकि ओमान के पास ईरानी गनबोट से ताबड़तोड़ फायरिंग की गई। अब लगभग ये तस्वीर साफ हो चुकी है कि कभी यूरेनियम तो कभी होर्मुज पर अमेरिका और ईरान के बीच तल्खी बढ़ते जा रही है। लिहाजा ये सवाल उठ रहे हैं कि क्या पहले दौर की बैठक की तरह दूसरे राउंड की भी बातचीत फेल हो जाएगी। तो ईरान ने एक बार फिर होर्मुज स्ट्रेट को बंद करने का ऐलान कर दिया है। होर्मुज स्ट्रेट से जहाजों की आवाजाही पर रोक लगा दी है और ईरान का साफ तौर से कहना है कि जब तक अमेरिकी नाकेबंदी नहीं हटती तब तक होर्मुज स्ट्रेट बंद ही रहेगा। ईरान ने साफ तौर पर कहा है कि अमेरिका की डिमांड जरूरत से ज्यादा है। ईरान के इस फैसले के बाद होर्मुज स्ट्रेट को लेकर हालात और भी ज्यादा तनावपूर्ण हो गए हैं। समुद्री रास्ते पर लगी इस रोक को सीधे तौर पर अमेरिकी नाकेबंदी से जोड़कर भी देखा जा रहा है। चलिए अब बात करें कुछ और खबरों की। तो सागर से खबर आ रही है, जहां बदमाशों ने उत्पात मचाया है। शहर के पौष इलाके में जमकर उत्पात मचाया, दुकानों और गाड़ियों में तोड़फोड़